नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मंजू गुर्डक और हम कर रहे हैं आज से रीट का सिलेबस। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। हम सबसे पहले स्टार्ट करें हैं राजस्थान का जो भौगोलिक अध्ययन है उसको। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा कि हाल ही में एग्जाम्स में सभी जो कंपटीशन एग्जाम है राजस्थान की, उसमें राजस्थान का जो जीके है वो कुछ विस्तृत किए जा रहा है। ठीक है, विस्तृत होता जा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको बाहर करना। ठीक है, राजस्थान के बच्चों को इसमें हेल्प मिलेगी क्योंकि राजस्थान का जीके आ रहा है तो हम अच्छे से टेकल कर पाएंगे, जबकि अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो अच्छे से इतना अच्छे से उसको याद रखना या कंप्लीट करना उनके वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। इसलिए ठीक है, राजस्थान का जो नॉलेज है, राजस्थान का जीके है वो बहुत ही अच्छे से करना है। आप किसी भी एग्जाम को इजी वे में मत लीजिएगा। थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आते हैं जो आरएस में आते हैं, जो कॉलेज लेक्चर में पूछे जाते हैं वो थर्ड ग्रेड में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखना, अब राजस्थान का जो जीके है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। 90 नंबर का वेटेज है राजस्थान जीके का, तो बहुत अच्छे से लेंगे हम टेकल करेंगे दोनों एग्जाम्स को। अभी अभी जो मेंस का रीट मेंस का जो सिलेबस आया है उसको भी मद्देनजर रखेंगे। आपको जो भी मैं सिलेबस करवा रही हूँ उसके अलावा आपको कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए, मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत बार देख ली होगी, नहीं भी देखी तो आपको अलग से थ्योरी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना अच्छे से समझा दूंगी, हर लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और उनको डिटेल से आपको समझाते चलूंगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान की अवस्थिति भारत के किस दिशा में है। ठीक है, राजस्थान की अवस्थिति पूछी है। सबसे पहले राजस्थान जो है वो कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, तो देखिएगा, अगर बात करें हम अपने भारत देश की, तो कुछ ऐसे है। ठीक है, यहां पर ये है अपना राजस्थान। ठीक है, यहां पर है राजस्थान। तो अब दिशा देखिए, आप खुद नोटिस कीजिए कौन सी दिशा में कहाँ अवस्थित है राजस्थान। ये राजस्थान के बीचों बीच पूर्व पश्चिम, और ये है उत्तर पश्चिम। ये भारत का जो बीच का है पॉइंट, ये मान लो यहाँ ये यूपी में पड़ता है। अब आप देखिए कर्क रेखा कहां से होकर गुजर रही है, ये राजस्थान के दक्षिणतम जो एक बार आप इसको कर्क रेखा ही मान लीजिए, जो दक्षिणतम जो जिला है बांसवाड़ा वहां से होकर गुजर रही है, और ये है अपना राजस्थान, जो कि यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है इंडिया का, और ये है ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए जो उत्तर पश्चिम का जो पार्ट है वहां पर राजस्थान अवस्थित है भारत देश में। समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप ऑप्शन देखिए, भारत के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व की दिशा ये हो जाती है, इस तरफ नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। अपना बी जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर बात करें हम क्षेत्रफल की, तो देखिएगा 2000 से पहले की अगर हम बात करें तो 2000 से पहले मध्य प्रदेश अपने देश का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, लेकिन बात करें हम 1 नवंबर 2000 की, तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये मध्य प्रदेश के टुकड़े हुए और छत्तीसगढ़ जो है वो नया नया राज्य बन गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ नया स्टेट बना। इससे मध्य प्रदेश का टुकड़ा हो गया, तो मध्य प्रदेश छोटा हो गया और अपना जो राजस्थान है वो पहले नंबर पर आ गया। ठीक है, राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश के राज्यों में। ठीक है,
ध्यान रखना 1 नवंबर 2000 को भी और छत्तीसगढ़ को भी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल पूछा गया है यहाँ, तो आप ध्यान में रखना राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान। याद करना, इसको रट ही लेना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं आपके ये जो लास्ट डिजिट हैं 239 इनको चेंज कर देते हैं। इतने नजदीकी से ऑप्शन पूछे जाते हैं कि लास्ट डिजिट जो 239 है उसको 230 कर सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बात हो रही है वर्ग किलोमीटर की। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें वर्ग मील दिया हुआ है, 1,32,140 मील। रट लो इन दोनों चीजों को, कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है आपको एग्जाम में, तो उपरोक्त दोनों के दोनों ठीक है। नीचे वाला मील में है और ऊपर वाला किलोमीटर में है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो वो है 10.41%। ध्यान में रखना, अभी अभी मैंने वर्ग किलोमीटर में बताया, वर्ग मील में बताया, और अगर भारत के परिदृश्य से देखा जाए कि भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें से राजस्थान का कितना है, तो ये लगभग है 10.41%। इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का भूखंड किस प्राचीनतम, ध्यान देना, किस प्राचीनतम मध्यजीवी महाकल्प का अवशिष्ट भाग है। ठीक है, महाकल्प आपने देखे होंगे ज्योग्राफी में, नहीं भी देखे तो मैंने एक वीडियो इसका डाला भी है और आगे भी इसका अच्छे से आपको कराऊंगी। तो जो मध्यजीवी महाकल्प है उसका एक अवशिष्ट भाग है, वो कौन सा है जिसका राजस्थान भूखंड है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको पता है हमारी जो पृथ्वी थी वो एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई, सिकुड़ी, और इसमें पेंथालासा और पेंजिया नामक दो टुकड़े हुए इसके। पेंजिया की बात करें तो स्थलभाग, ठीक है, पेंजिया मतलब स्थलभाग, और पेंथालासा स्थलभाग हो गया पेंजिया। जबकि बात करें हम पेंथालासा की, तो पेंथालासा यानी जलभाग। ठीक है, ये नाम पड़ गए इन दोनों भूभागों के, ये हो गया जलभाग पेंथालासा। ठीक है, तो जो पेंजिया था उसके भी फिर से दो टुकड़े हुए, कौन कौन से, एक तो हो गया अंगारालैंड, उत्तर का कौन अंगारालैंड, और दक्षिण का कौन गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ये हो गए दोनों पेंजिया के दो टुकड़े। ठीक है, अब उसमें से जो भारत, जो राजस्थान का भूखंड पूछा है, तो जो भारत का जो उत्तरी भाग है, जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, वहां से अगर हम देखें तो यहाँ अंगारालैंड इसके उत्तर में है, अंगारालैंड, और इसके दक्षिण में जो है वो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो प्लेटें हैं उनका संकुचन हुआ था और ऐसे कुछ हमारा हिमालय पर्वत बना। इस प्रकार अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान कौन से भूभाग का टुकड़ा हुआ, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, एक अवशिष्ट भाग है ये, एक मध्यजीवी महाकल्प का जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड एक भूखंड है उसका अवशिष्ट भाग है राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान प्रदेश जो है उसका अक्षांशों में विस्तार पूछा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है और आपको लगता होगा कि हम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन वहां ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में अच्छे से करना आप। ये 23 डिग्री 3 इंच उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। यानी कि अगर बात करें हम अक्षांशों की, ठीक है, अक्षांश जानते होंगे आप, जो पूर्व से पश्चिम खींचे जाते हैं वो अक्षांश हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि 23
23 डिग्री और 0.3 इंच उत्तरी अक्षांश से, या 30 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश है, या फिर 23 डिग्री से 3 इंच, ठीक है। और वो आगे वाला सेम है, 30 डिग्री 12 इंच। इसमें से ये दो ऑप्शन है मेन। फिर आगे दिया हुआ है 8 डिग्री 4 इंच। 8 डिग्री 4 इंच, तो आप इतना तो जानते होंगे कि 8 डिग्री 4 इंच का राजस्थान से कोई मतलब नहीं है। ये भारत देश की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी अक्षांश की सीमा है वो है, ठीक है। ये भारत की दक्षिणतम सीमा है 8 डिग्री 4 इंच। तो इसको आप काट दो। बचे दो ऑप्शन, उनमें से आपको छांटने हैं। ध्यान रखना 23 डिग्री 3 इंच को, न कि 0.3, ठीक है। तो जो ये नीचे वाला ये है लाइन 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 इंच, ये विस्तार है राजस्थान का अक्षांश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछा है। देशांतरीय विस्तार में देखिएगा आप, यहाँ दिया है कि 69 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 इंच पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगला जो ऑप्शन है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ आ सकता है कि 68 डिग्री 30 इंच, ठीक है। यहाँ 69 है और यहाँ 68 है, इतना ही चेंज है, और यहाँ 78 और 77 कर दिया। आप याद रखना 68 की बात आते ही इंडिया आ जाएगा आपके दिमाग में, और 69 आते ही राजस्थान आ जाना चाहिए, ठीक है। 69 डिग्री और 30 इंच से ये देशांतर पूर्वी वाला स्टार्ट होता है राजस्थान का, और 78 डिग्री से जो 17 इंच है वहां तक ये खत्म होता है पूर्वी देशांतर ये विस्तार, ठीक है। तो ए जो ऑप्शन है अपना वो ठीक है। ध्यान में रखना है, दोनों चीजों को रट लेना आप अच्छे से। 69 डिग्री 30 इंच और 78 डिग्री 17 इंच। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कुल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान में रखना। अक्षांशीय विस्तार क्या 7 डिग्री 9 इंच और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 इंच, ठीक है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। अक्षांशीय विस्तार यानी पूरे जो अक्षांश होते हैं उनमें से माइनस करके जो जितना राजस्थान का है वो डिजिट आपके सामने है, यानी 7 डिग्री और 9 इंच अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और देशांतरीय की बात करें तो क्या 8 डिग्री और 47 इंच देशांतरीय विस्तार। तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना, 79 और 847, ठीक है। ये है अपना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार राजस्थान का, अच्छे से ध्यान में रखना। इनको उल्ट सुल्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि दूसरे ऑप्शन में है 8 डिग्री और 47 इंच को पहले दे दिया है 8 डिग्री 47 इंच देशांतरीय विस्तार और 7 डिग्री 9 इंच अक्षांशीय विस्तार, इसको उल्टा सुल्टा कर दिया है। आप ध्यान में रखना, अक्षांश पहले आता है, ए पहले आता है, इसका मतलब वो छोटा होता है, यानी ए यानी 7 डिग्री से स्टार्ट होता है, और देशांतर यानी बड़ी चीज है ये कुछ, तो 8 से स्टार्ट हो जाएगा जस्ट अगले से। इधर 9 इंच है और इधर 47 इंच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा मध्य से होकर गुजर रही है। राजस्थान का मैप आपने बहुत बार देख ही लिया होगा। देखिए, राजस्थान की बात करें हम, राजस्थान के दक्षिण भाग की, तो राजस्थान का दक्षिण भाग कुछ ऐसे है। यहाँ पर जो जिला है अपना, ये वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन है यहाँ? बांसवाड़ा जिला है जो राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। यहाँ से होकर अपने कर्क रेखा बिल्कुल बीच से होकर गुजर रही है, ठीक है। बीच से होकर ये कुछ यहाँ तक है, यानी इसको टच नहीं करना हमारी लाइन को कहीं भी। डूंगरपुर जो जिला है, ठीक है, डूंगरपुर जिला
उसका जो दक्षिणतम किनारा है उसको हल्का सा टच कर रहा है, जबकि जबकि बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है कर्क रेखा। तो राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा मध्य से होकर गुजर रही है, तो बी जो ऑप्शन है बांसवाड़ा वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध की बात आ रही है यहाँ, तो उष्ण कटिबंध आप जानते हो कि कर्क रेखा जब हमारे बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है तो लास्ट जो सूर्य का जो सीधा चमकना है वो होता है 21 जून। क्यों? क्योंकि 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, तो जो उत्तरी गमन है सूर्य का जो उत्तरी गमन है वो कर्क रेखा तक अंतिम होता है। उसके बाद में 21 जून से जस्ट अगले दिन यानी 22 जून से ही वापस धीरे धीरे सूर्य का दक्षिणतम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य 21 जून को यानी कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा। इसका मतलब जहां सूर्य होगा वहां जो कटिबंध है वो उष्ण होगा। ठीक है, उष्ण होगा। तो जो बांसवाड़ा का यानी बांसवाड़ा के बीचों बीच आ रहा है सूर्य, तो बांसवाड़ा का जो अधिकतम जो एरिया है वो कौन से कटिबंध में आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो सी जो ऑप्शन है ना वो ठीक है। ठीक है, आज इस जो लेक्चर में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। छोटे छोटे लेक्चर करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपकी इतनी क्लियर कर दूंगी कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ही क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ। तो ठीक है, आज इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहें और जो बने हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।